Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you Consumer Protection Act 1986 कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों, इसके फीचर्स क्या हैं, कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंज्यूमर की जो सेटलमेंट होती है, अगर मान ले ये कंज्यूमर केस करता है तो वो कैसे सेटलमेंट होगा, कंप्लेंट कैसे फाइल करेगा, प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, किसी सामान को एक्चुअल में कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे कंज्यूम करने का मतलब क्या है, यूज करता है। अब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की नीड क्यों पड़ी। अब जो कंज्यूमर है वो वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है, यूज करता है डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में। हम उसके लिए बिल पे करते हैं और जब हम उसकी कंजम्पशन से हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तो हम सेटिस्फाइड हैं यानी उससे। पर कई बार क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है। अब उसकी वजह क्या है, जो बायर उसे सेल करता है सामान, वो पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर देता है। कई बार उसे मतलब उसके अप टू एक्सपेक्टेशन तक उसको सेल नहीं करता और प्राइस अप टू एक्सपेक्टेशन का चार्ज कर लेता है, या फिर पुअर क्वालिटी हो गई, या फिर ओवर चार्जिंग बाय द शॉपकीपर प्राइस की प्रोडक्ट की क्वालिटी कम देता है और प्राइस ज्यादा चार्ज कर देता है। लोअर क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट यानी क्वांटिटी कम कर देता है सामान की। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट की कुछ और दिखाई जाती है, एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और निकलता है। तो इन सब माल प्रैक्टिसेस से या इन सब जो कंज्यूमर के अगेंस्ट हो रहा था, उसके लिए हमें कंज्यूमर के लिए लीगली एक प्रोविजन लाना था, जिससे क्या हो, कंज्यूमर अवेयर हो जाए, कंज्यूमर को पता चले और जो बायर्स हैं उन्हें सामान बेच रहे हैं उन्हें पता चले कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग कंज्यूमर के लिए बहुत सारे एक्ट आए गए। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कंज्यूमर के लिए आया गया। अब इसमें उन्होंने क्या क्या एक्ट इंक्लूड किए, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 यानी जो सामान बेचा जाएगा उसका अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज 1980, स्टैंडर्ड ऑफ वेट मेजर एक्ट 1956, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एगमार्क एक्ट जिसे हम बोलते हैं 1937, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो सर्टिफिकेशन एक्ट 1952 और MRTP एक्ट 1969। अब इन सारे एक्ट्स के अंदर जो भी सामान बेचा जाएगा तो यानी वो अप टू मार्क होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, माना जाएगा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया, ये तो हमने देख लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के लिए बनाया गया ताकि कंज्यूमर को प्राइस भी सही लगे, उसे क्वालिटी भी सही मिले, मतलब उसके साथ भेदभाव ना हो, उसको मिसयूज ना किया जाए, उसके साथ माल प्रैक्टिस ना की जाए। अब इस एक्ट का मेन मीनिंग क्या था, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसी पर्पज के लिए कंज्यूमर काउंसिल्स ने क्या किया, अथॉरिटीज बनाई जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स और इन मैटर्स को ध्यान में रखेगा। तो ये क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू मीट द अफोरसेड ऑब्जेक्टिव, जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव बोला कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना यानी इसके बेटरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज, इसके लिए कंज्यूमर काउंसिल्स और बहुत सारी अलग अलग अथॉरिटीज एस्टेब्लिश की गई कि कंज्यूमर उन पे अपील कर सके। स्टेट लेवल पे भी बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई गई और नेशनल लेवल पे भी बनाई गई। टू एम्पावर द कंज्यूमर्स काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड मैटर कंसर्न कनेक्टेड देयर विद, कंज्यूमर्स की काउंसिल को इंप्रूव करने के लिए, एम्पावर करने के लिए उन्हें अथॉरिटी दे दी कि वो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स जो झगड़े हैं उन्हें सही करें, एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और उसके साथ जो भी मैटर्स रिलेटेड है उन्हें सही करें। अब कंज्यूमर कौन होता है, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, वो पर्सन जो कंज्यूम करता है यानी यूज करता है गुड्स और सर्विसेज को। अब गुड्स और सर्विसेज अलग अलग होते हैं, गुड्स को हम बोलते हैं सामान और सर्विसेज जो होती हैं जो हम लेते हैं। गुड्स में भी कंज्यूमेबल गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, जैसे वीट आटा हो गया, नमक, चीनी, फ्रूट्स, या ड्यूरेबल आइटम्स जैसे जो लॉन्ग टाइम चलती हैं, ये सारी तो पेरिशेबल आइटम्स थी जो खराब हो जाती हैं जल्दी। ड्यूरेबल आइटम्स में टीवी, फ्रिज, टोस्टर, मिक्सर जो लंबे टाइम तक चलती हैं, सारे हमारे गुड्स में आते हैं। अब सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज आइटम्स होती हैं जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, कुकिंग गैस हम सर्विस की फॉर्म में ले रहे हैं, टेलीफोन में हम रिचार्ज कराते हैं वो हमारे लिए एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन बस हो गई, ट्रेन हो गई, हमारे पास रेलवेज हो गई, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है।
कंजम्पशन और यूज ऑफ गुड्स, वो चीज जो पर्सन को इन दोनों का यूज करना या इनका कंजम्पशन करना कंज्यूमर बना देता है किसी पर्सन को। पर जो हमारा लॉ है उसके हिसाब से क्या है, बोथ द पर्सन, वो पर्सन जो किसी चीज को बाय करता है या हायर करता है किसी सर्विसेज को प्राइस के बेसिस पे, यानी कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि आपने अपने दोस्त से क्या मांग ली, भाई मुझे आज बाइक दे दे, मुझे कहीं जाना है, तो वो सर्विस कंजम्पशन में नहीं आएगी क्योंकि आपने वहां पे प्राइस उसे नहीं पे किया। पर वहीं हाँ, अगर आप इसकी जगह कोई टैक्सी बुक करते हैं कहीं जाने के लिए या कोई बाइक ऑनलाइन बुकिंग करते हैं साइट्स पे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप उसके लिए प्राइस पे करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, कंजम्पशन में आ जाएगा। आपकी सर्विस आपने ली है, जो इन दोनों का यूज करेगा वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। तो अभी के लिए इसमें इतना ही इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको इतने कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको दे दूंगी, आपको वहां से इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।